जो पावर मिलना चाहिए मुखिया को वो पावर नहीं मिला है, बिल्कुल ही नहीं मिला है। पावर का मतलब देखिए, आपका राज तभी आपका विकास होगा जैसे ग्राम पंचायत को आप पूर्ण अधिकार दे दीजिए, ग्राम सभा से निर्णय लीजिए, उसके बाद उसके अनुरूप काम कीजिए, तब आपका ग्राम डेवलपमेंट होगा। नहीं तो जिला से योजना आएगा, टाइट से इतना योजना को लेना है, अनटाइट से इतना योजना को लेना है, तो क्या विकास कीजिएगा। हमको तो लग रहा है कि अब मुखिया इलेक्शन लड़ने के बाद भी पब्लिक हमको माने गालियाँ दे रहा है कि जिस अनुरूप जिस उम्मीद से मुखिया हमको बनाया है पब्लिक निस्वार्थ भाव से बिना पैसा का, उस अनुरूप हम नहीं काम कर पा रहे हैं। हमको अपने अंदर से खेद लग रहा है। जब तक पंचायती राज बीज आयोग का गठन नहीं होगा कहाँ से विकास होगा। केंद्र सरकार मान के चलिए आपको 5 लाख 10 लाख दे देती है, उसके लिए आपका कितना हथकंडा अपनाना पड़ता है। पहले ग्राम सभा से पारित कीजिए, लाभों का चयन कीजिए, योजना का कार्यान्वयन दीजिए, तब जाके काम कीजिएगा। और सांसद विधायक को हमको लगता है कि करोड़ों रुपया फंडिंग हो रहा है, तो ना उसके लिए ना किसी प्रकार का ये ग्राम सभा हो रहा है, ना कार्यवाही हो रहा है। और मुखिया को 10 लाख अगर दे दिया तो ग्राम सभा से पारित करने के बाद कार्यकारिणी जो हमारा वार्ड सदस्य सब का जो क्या बोलते हैं इसको विंग है, वहाँ से भी पारित करा के तब जाके काम होता है। तो 10 लाख 20 लाख में इतना हार्ड काम है, और सांसद विधायक के लेके ऐसा करोड़ों का फंड और उस सब के लिए कुछ हो नहीं। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि सांसद विधायक से बेसी मुखिया काम कर रहा है। जितने भी मेरे मित्रगण हैं सभी माननीय मुखियागणों से विनम्र आग्रह करते हैं कि जो 3 दिसंबर को जो आपका मुखिया सम्मेलन होने जा रहा है उसमें हर हाल में आप शामिल होइए। अगर आपका किसी प्रकार से उस दिन जनता दरबार का आयोजन है तो भले आप उस दिन नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर जनता दरबार उस दिन आपका नहीं हो रहा है तो आप समय निकाल के किसी भी परिस्थिति में आप वहाँ पर जाइए, ताकि मुखिया सम्मेलन के माध्यम से आप अपना हक अधिकार, मुखिया क्या होता है, उसका पावर क्या है, उसका ताकत कितना है। अभी जिस प्रकार झारखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री मालिक है, CM है, उसी प्रकार पंचायत में एक मुखिया मुख्यमंत्री है। मुखिया सम्मेलन 2023 बात स्वाभिमान की। यह प्रोग्राम 3 दिसंबर को टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होना है, आपको पता ही है। और पूरे झारखंड से लगभग 1100 मुखिया इसमें शरीक हो रहे हैं, और इसको लेकर हम हर प्रखंड में घूम रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम राजधानी रांची के ही बोड़िया पंचायत आए हैं, और बोड़िया पंचायत के मुखिया सोमा उरांव जी हमारे साथ हैं। इनका परिचय मैं बता दूं कि पिछले बार ये पंचायत समिति सदस्य थे और इस बार मुखिया बने, और अभी रांची जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। साथ में बोड़िया के पहान जी हमारे साथ है, विश्वकर्मा पहान जी। फिलहाल मुखिया जी से पहले बातचीत करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार जोहार, आपको भी जोहार। अच्छा मुखिया जी, बताइए कि आप मुखिया हैं और रांची जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपको इन 1.5 सालों में लगा कि मुखिया को कहीं दिक्कत है, परेशानी है, या मान सम्मान में कोई कमी है? मान सम्मान में भी कमी है और दिक्कत ही दिक्कत है। एक तो पहले फंड नहीं है, बहुत छोटा सा फंड आएगा, और चूंकि जनता आपको जितवाया है तो बहुत आशा लेके उस सब का भी आशा रहता है कि भाई मुखिया बनने के बाद हमारा ये काम कर देगा, वो काम कर देगा, लेकिन चूंकि उतना फंड भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मुखिया सबको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान भी नहीं है। ना प्रखंड में मान सम्मान है, ना थाना में मान सम्मान है, कहीं भी जो मान सम्मान मिलना चाहिए एक्चुअल में मुखिया को, वो मान सम्मान नहीं है। कोई ऐसी घटना बस बता सकते हैं जब आपको लगा कि नहीं, हम मुखिया होते हुए भी हमको थोड़ा सा अपमान महसूस हुआ है? ऐसा कई गो काम को लेके हमको थोड़ा सा लगा है कि ग्राम सभा, हम लोग वही बहुत बोलते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो जैसे गांव में कोई चीज़, कोई काम इतना अर्जेंट है कि वो काम को करना है, लेकिन हम ग्राम सभा में पारित करके भी वो काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योजना का चयन आपका जिला से आता है। चयन से आएगा कि टाइट में ही लेना है, अनटाइट में ही लेना है, तो हम ग्राम सभा करके भी उस काम को भव्य रूप से और प्राथमिकता के आधार पर नहीं कर पाते हैं। तो उसमें भी हमारा मन खटकता है। पहले हम जब पंचायत समिति थे तो हमको लगता था कि हम मुखिया बनेंगे तो ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, बड़ी अच्छा लगता था। है अभी ठीक है, हम मुखिया भी बन गए। अब ग्राम सभा पारित करके ठीक है, हमको कहीं पर चबूतरे का निर्माण करना है, तो मान के चलिए फंड नहीं है, और फंड आया भी है तो जिला से योजना बना के आना है कि आपको इसी मद में खर्चा करना है, तो कैसे विकास होगा गांव घर का? अब हमको बताइए। मतलब आप लोग का दायरा को सीमित कर दिया है और उसी सीमित दायरे में काम करने बोला जा रहा है। एकदम बिल्कुल सीमित कर दिया है, एकदम जिला के अंदर में हम लोग को एक तरह से कुंठी तरह से रखा गया है। जो पावर मिलना चाहिए मुखिया को वो पावर नहीं मिला है, बिल्कुल ही नहीं मिला है। पावर का मतलब देखिए, आपका राज तभी आपका विकास होगा
जैसे ग्राम पंचायत को आप पूर्ण अधिकार दे दीजिए, ग्राम सभा से निर्णय लीजिए, उसके बाद उसके अनुरूप काम कीजिए, तब आपका ग्राम डेवलपमेंट होगा। नहीं तो जिला से योजना आएगा, टाइट से इतना योजना को लेना है, अनटाइट से इतना योजना को लेना है, तो क्या विकास कीजिएगा। हमको तो लग रहा है कि अब मुखिया इलेक्शन लड़ने के बाद भी पब्लिक हमको माने गालियाँ दे रहा है कि जिस अनुरूप जिस उम्मीद से मुखिया हमको बनाया है पब्लिक, निस्वार्थ भाव से बिना पैसा का, उस अनुरूप हम नहीं काम कर पा रहे हैं। हमको अपने अंदर से खेद लग रहा है। और अभी लंबा समय बचा हुआ है कार्यकाल का। अभी बहुत लंबा समय, हमको लगता है अभी 2 साल भी नहीं बीता हुआ है, अभी बहुत आगे भी काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि काम करने में दिक्कत आ रहा है। बहुत दिक्कत आ रहा है। फिलहाल दादा हम लोग अपने चैनल के तरफ से और इसमें लोकल खबर का भी साथ है, एक संगठन है हमारे साथ, मिशन बदलाव संगठन, सब मिलके मुखिया सम्मेलन आयोजन हम लोग कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सम्मेलन में मुखिया लोगों को आना चाहिए? सबसे पहले तो आपका जो भी लोक मंत्र है, लोकतंत्र है और लोकल है, या जो भी आपसे जुड़े हुए हैं और आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मुखिया सम्मेलन, तो आपको हम तो सबसे पहले आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि मुखिया के प्रति, मुखिया का मान सम्मान के लिए पहली बार कोई हमको लगता है कि इस प्रकार का सोच रखे हैं। इसके लिए हम दिल से पूरा समूचा मुखिया की ओर से आपको धन्यवाद और आभार देते हैं कि आप मुखिया के हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए मुखिया सम्मेलन का जो आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। दादा आप रांची जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, कितने इस जिला में मुखिया हैं टोटल मुखिया तो 395 हैं। 395 है जिला के अंतर्गत में। तो आपके पास तो बहुत समस्या आता होगा, अलग अलग जगह से पंचायत के लोग फ़ोन करते होंगे कि ये समस्या है, ये समस्या है, कैसे करते होंगे? जब एक मुखिया लेवल पे आप काम नहीं कर रहे हैं तो जिला अध्यक्ष जब आप बने हैं तो उस लेवल पे कुछ काम हो पाता है? समस्या तो डेली कहीं ना कोई प्रखंड से आता ही रहता है और हम प्रयास करते हैं कि फ़ोन के माध्यम से कहीं पर ज़रूरत पड़ता है तो समय निकाल कर वहाँ जाकर भी करते हैं। बहुत तरह का समस्या आता है, लड़ाई झगड़ा का आता है, कभी बंटवारा से संबंधित आता है, कहीं कुछ टेक्निकल पॉइंट भी आता है। तो सब समस्या को देखते हुए, सबों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर ही रहे हैं। अच्छा, एक मुखिया से हम लोग बातचीत किए थे तो मुखिया से हम पूछे कि दादा 1000 आपको मिलता है, क्या कर पाते हैं? तो कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनका कमेंट आया था कि सेवा भावना से ना आपको करना है तो काहे आपको दिक्कत हो रहा है? क्या जवाब दीजिएगा दादा इसका? हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, सेवा भाव तो सेवा भाव ही है। जैसे 1000 पहले मानदेय मिलता था, जैसे हम जिला अध्यक्ष बने, आपको थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, तो सरकार के पास में हम 5 सूत्री मांग पत्र रखे थे, जिसमें मांग पत्र ही पहला हमारा था कि पंचायती राज वित्त आयोग का गठन हो। अभी हम लोग को जो भी फंड आ रहा है वो केंद्र से आ रहा है, झारखंड से एक भी नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग पहला मांग पत्र रखे थे कि पंचायती राज वित्त आयोग का गठन हो। दूसरा हम लोग रखे थे कि एक जिस प्रकार अदर स्टेट जैसे बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, या अदर स्टेट में जो मुखिया पंचायत समिति वगैरह सबको जो मानदेय मिल रहा है उसके तहत पर झारखंड में भी मानदेय निर्धारित हो। तीसरा हम लोग रखे थे जैसे आकस्मिक किसी कारणवश दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है कोई भी जनप्रतिनिधि का, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला परिषद का अध्यक्ष हो या वार्ड सदस्य हो, चूँकि उसको निस्वार्थ भाव से तो 5 साल सेवा करना है। आकस्मिक अगर उसको मृत्यु हो जाती है मान के चलिए, तो उसके लिए एक बीमा हो, 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख का बीमा हो कम से कम। उस जनप्रतिनिधि का आकस्मिक निधन होने के बाद भी उसका परिवार के जो बच्चे हैं उसका कम से कम पालन पोषण हो, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर सके। तो इस नाते भी हम एक बीमा का मांग किए थे। और चौथा हम मांग पत्र किए थे कि भाई पंचायत के अंतर्गत मुखिया को 29 विभागों को में पूर्ण अधिकार हो। केवल नाम मात्र का अधिकार है, जबकि पूर्ण अधिकार होने से हमको लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से पंचायत लेवल गांव घर में काम होगा। और छठा, जिस प्रकार मान के चलिए माननीय विधायक सांसद सबको सेवा समाप्ति होने के बाद भी पेंशन निर्धारित होता है, उसी प्रकार जनप्रतिनिधि चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, हम लोग का भी निर्धारित हुई। 5 मांग पत्र हम माननीय पंचायती राज मंत्री से भी मिले थे, वित्त मंत्री से भी मिले थे, कृषि मंत्री से भी मिले थे। हम प्रयास किए थे माननीय मुख्यमंत्री से, उनसे नहीं मिल पाए तो उनका ओएसडी से मिलकर उनको भी दरखास्त दिए। ये 5 मांग पत्र हम लोग दिए थे। अच्छा दादा, 5 में से अभी तक कुछ कंप्लीट हुआ है? एक मांग पत्र तो टीवी और पेपर के माध्यम से सुने कि भाई आप लोग का बिहार की तर्ज पर मानदेय हम बढ़ा दिए हैं। जैसे पहले मुखिया सबको मिलता था 1000 तो अब मिलेगा 2500। पहले प्रमुख ये सबको मिलता था 7000 तो अब मिलेगा 10000। ये तो हम सुने हैं, लेकिन वो भी अभी कैबिनेट से भी पास वाले पेपर में पड़े हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है वो पैसा।
तो आप लोग खुश हैं 2500 के मानदेय में? 2500 के मानदेय में तो का खुश रहिएगा, 2500 में क्या चलेगा बताइए ना। हम लोग तो सुबह से उठते हैं और साइन मोहर लगाते लगाते कभी 12 बजे बरस करते हैं तो कभी 1 बजे बरस करते हैं। और आपको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं मैडम, ये मांग पत्र हमारा एकदम बिल्कुल ही जायज़ है। अब इस पर सरकार कितना काम करती है, जब तक पंचायती राज बीज आयोग का गठन नहीं होगा कहाँ से विकास होगा। केंद्र सरकार मान के चलिए आपको 5 लाख 10 लाख दे देती है, उसके लिए आपका कितना हथकंडा अपनाना पड़ता है। पहले ग्राम सभा से पारित कीजिए, लाभों का चयन कीजिए, योजना का कार्यान्वयन दीजिए, तब जाके काम कीजिएगा। और सांसद विधायक को हमको लगता है कि करोड़ों रुपया फंडिंग हो रहा है, तो ना उसके लिए ना किसी प्रकार का ये ग्राम सभा हो रहा है, ना कार्यवाही हो रहा है। और मुखिया को 10 लाख अगर दे दिया तो ग्राम सभा से पारित करने के बाद कार्यकारिणी जो हमारा वार्ड सदस्य सबका जो क्या बोलते हैं इसको विंग है, वहाँ से भी पारित करा के तब जाके काम होता है। तो 10 लाख 20 लाख में इतना हार्ड काम है, और सांसद विधायक के लेके ऐसा करोड़ों का फंड और उस सब के लिए कुछ हो नहीं। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि सांसद विधायक से बेसी मुखिया काम कर रहा है। खुद मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मैं 1:30 बजे बरस किया हूँ। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए दादा कि आपके ज़िला में, जिला अध्यक्ष हैं आप, आपके ज़िला में लगभग 400 मुखिया हैं। क्या आह्वान करेंगे उन लोगों से कि 400 मुखिया जो हैं इस सम्मेलन में शरीक हों? हम जितने भी मेरे मित्रगण हैं सभी माननीय मुखियागणों से विनम्र आग्रह करते हैं कि जो 3 दिसंबर को जो आपका मुखिया सम्मेलन होने जा रहा है उसमें हर हाल में आप शामिल होइए। अगर आपका किसी प्रकार से उस दिन जनता दरबार का आयोजन है तो भले आप उस दिन नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर जनता दरबार उस दिन आपका नहीं हो रहा है तो आप समय निकाल के किसी भी परिस्थिति में आप वहाँ पर जाइए, ताकि मुखिया सम्मेलन के माध्यम से आप अपना हक अधिकार, मुखिया क्या होता है, उसका पावर क्या है, उसका ताकत कितना है। अभी जिस प्रकार झारखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री मालिक है, सीएम है, उसी प्रकार पंचायत में एक मुखिया मुख्यमंत्री है। तो जब तक मुखिया सम्मेलन में नहीं जाएगा, अपना हक अधिकार नहीं जानेगा, तो क्या बात करेगा। हम तो जाएंगे उस दिन समय निकाल के, और माननीय पंचायती राज मंत्री वहाँ आने वाले हैं, जान रहे हैं कि मुख्य चीफ गेस्ट हैं, हम उनसे क्वेश्चन करें। आलमगीर आलम जी, उनको मैंने आवेदन दिया है और फोटो भी अभी भी हमारे पास है, साथे फोटो देते हुए खिंचाते हुए पेपर भी निकला हुआ है। हम पूछेंगे कि 5 गो जो आपको सर मांग पत्र हम दिए थे, इस पर आप क्या किए और कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, एकदम स्पष्ट हमको जवाब दीजिए। करना है तो डन कीजिए और नहीं करना है तो वो भी बोल दीजिए, ताकि हम लोग का 3 साल जो बचल है तो हम लोग ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस ताकि तरह से हमको बोलने के लिए भी जनता के पास ये बात रहेगा ना। जनता हमको जिताया कुछ आशा उम्मीद लेके, हम जनता को क्या जवाब देंगे। आने वाला दिन में किसी कारणवश से फिर हम अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो जनता हमको पूछेगा ना कि आपको हम वोट दिए, आप ये काम तक नहीं करा पाए, सरना नहीं बना पाए, मसना नहीं बना पाए, तो आपको हम क्यों वोट देंगे। अब बात भी जायज़ है, उनका डिमांड है। तो उसी प्रकार हम माननीय मंत्री जी से पूछेंगे ये बात, आप पंचायती वित्त राज आयोग का गठन कर रहे हैं कि नहीं, सो बताइए। और 25 से 30 लाख का बीमा इंश्योरेंस आप जनप्रतिनिधियों का कर रहे हैं कि नहीं, सो बताइए। बिल्कुल। और सांसद विधायक के तरह ही हम लोग को सेवानिवृत्त होने के बाद मानदेय निश्चित कीजिए आप, पेंशन। बिल्कुल। तो फिलहाल सोमादा जिला अध्यक्ष हैं रांची जिले के, और एकदम डंके की चोट पे अपनी बात रखते हैं। और इन्होंने जो 5 मांगे मुख्यतः बताई हैं, बिल्कुल एकदम जायज़ है कि जो जिस तरह से एक सांसद और एक विधायक चुनाव करके आता है, जनता के थ्रू, वोटिंग के थ्रू आता है, ये भी आते हैं वोटिंग के द्वारा, चुनाव के द्वारा आते हैं। इनको वो चीज़, वो सुविधाएं, वो मान सम्मान क्यों नहीं है जो एक सांसद और एक विधायक को मिलता है कि नहीं दादा? एकदम बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल, जब जिला अध्यक्ष डंके की चोट पर सवाल कर सकते हैं जो वहाँ पे गेस्ट होंगे आलमगीर आलम साहब, तो आपको भी आना है और आपको भी अपने सवालों के साथ उपस्थित रहना और सवाल करना है कि भाई हमारे क्या अधिकार है और उन अधिकारों को हम कब तक लागू कर पाएंगे, क्योंकि कार्यकाल अभी और 3-3.5 साल का है। तो फिलहाल हम लोग जिला अध्यक्ष के पास हैं। सोमादा ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है, आपको आह्वान भी किया है, और जल्द से जल्द हमारे चैनल के साथ जुड़िए, रजिस्ट्रेशन कराइए और 3 तारीख को समय फ्री करिए और ज़रूर इस कार्यक्रम में शरीक होइए। देखिए, पावर समझिए अपना कि आप मुखिया हैं, आपके क्या पावर है, और इस पावर के बदौलत आप झारखंड की राजनीति में कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो फिलहाल बाकी दादा से हम लोग मिलेंगे 3 तारीख को इंडोर स्टेडियम में, खेलगांव में। अभी फ़िलहाल हम बोरिया पंचायत में हैं, कोशिश करेंगे और मुखियाओं से इसी तरह साक्षात्कार करने के लिए, लेकिन अभी दादा से इजाज़त लेंगे। धन्यवाद दादा, समय दिए। जोहार जोहार जोहार।
तो फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।